क्या ऑन पैसिव की सॉफ्ट लॉन्च मई के महीने में होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा धूम मची हुई है, हर एक तरफ इसी बात की चर्चा है। क्या ऑन पैसिव अगले महीने ही लॉन्च होने वाला है, साथ ही साथ क्या 7 प्रोडक्ट के बाद लॉन्च कंफर्म्ड है। क्या मई के महीने में हर एक गो फाउंडर को पैसे आने वाली है। चलिए इसी का करते हैं हम आज रियलिटी चेक। आप सभी को सही और सटीक जानकारी पहुंचाते हैं ऑन पैसिव के लॉन्च डेट की रिगार्डिंग, फाउंडर्स की इनकम के रिगार्डिंग, साथ ही साथ क्या है 7 प्रोडक्ट लॉन्च का ये प्रोग्राम आप सभी को बताएंगे हम आज इसी वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़वाइन सही है कि बहुत ही खास और स्पेशल एपिसोड कौन सा सही है पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए आज हम वीडियो की तरफ बढ़ जाते हैं और सीधे सबसे पहले बात करते हैं ऑन पैसिव के सॉफ्ट लॉन्च के रिगार्डिंग। जी हाँ, जो खबर निकल के आ रही है ऑन पैसिव के सॉफ्ट लॉन्च की रिगार्डिंग वो मैं सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारी स्ट्रॉन्ग लीक्स निकल के आई है कि ऑन पैसिव जो है मई के महीने में लॉन्च हो सकती है, बट इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है वो आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उसके मुताबिक 7 प्रोडक्ट लॉन्च के बाद ऑन पैसिव की सॉफ्ट लॉन्च की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी मई के महीने में। ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, लेकिन लोग इसे मान रहे हैं कि मई के महीने में ही ऑन पैसिव का सॉफ्ट लॉन्च हो सकता है। तो मैं ये आपके जो सबसे बड़ी डाउट है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी बात हो रही है ऑन पैसिव की सॉफ्ट लॉन्च की प्रोसेस स्टार्ट होने की। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अगले 2 दिनों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेबिनार्स होने वाली है ऑन पैसिव के, तो उसमें शायद से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। लेकिन अब तक जो खबर निकल के आई है सॉफ्ट लॉन्च के रिगार्डिंग, उसके मुताबिक आपको सॉफ्ट लॉन्च के 2 से 4 दिन पहले ही सॉफ्ट लॉन्च की डेट बताई जाएगी। लेकिन इससे मैं काफ़ी ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी बड़े कंपनी या फिर किसी भी बड़े प्रोडक्ट का लॉन्च देखेंगे तो उसकी जो डेट है वो 15 दिन पहले तो मिनिमम निकल के आती ही है। किसी किसी प्रोडक्ट के 1 महीने पहले ही निकल के आ जाती है। बट ऑन पैसिव के मुताबिक ऑन पैसिव का जो सॉफ्ट लॉन्च होगा उसकी डेट जो 2-4 दिन पहले ही निकल के आएगी। आप सबका इसके ऊपर क्या राय है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं ऑन पैसिव के 7 प्रोडक्ट लॉन्च प्रोग्राम के बारे में, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कंफर्म से सॉफ्ट लॉन्च हो सकती है। अगर अभी आप सभी देखेंगे तो ऑन पैसिव के जो है 4 प्रोडक्ट्स पहले ही लॉन्च कर दिए गए हैं और आगे 3 प्रोडक्ट के लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन लॉन्च में आप सभी को थोड़ा डिले देखने को मिल रहा है, ये कोविड के सिचुएशन के चलते। और कोविड का सॉफ्ट लॉन्च पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये भी मैं आप सभी को वीडियो में बताऊँगा। इसके बारे में भी आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन पैसिव का जो सॉफ्ट लॉन्च प्रोसेस है उसमें कोविड भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसमें कोविड के चलते आप सभी को डिले देखने मिल रहा है, क्योंकि ऑन पैसिव का ऐसा माना जाता है जो हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में लोकेटेड है, और हैदराबाद हेड ऑफिस जो है कुछ दिनों से बंद थी कोविड के कारण। आगे इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, बट अभी जो है 3 प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में हम बात कर लेते हैं। 3 प्रोडक्ट में से जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड 2 प्रोडक्ट्स है उनका नाम है ओ कैप्चर और ओ वॉलेट, जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होने वाला है वो है ओ वॉलेट। आप सभी को पता होना चाहिए कि ओ वॉलेट्स के माध्यम से ही आप सभी ऑन पैसिव से हर एक गो फाउंडर को जो भी इनकम होगी वो अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर पाएंगे अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं ऑन पैसिव का जो ओ वॉलेट प्रोडक्ट है उसकी भी लॉन्च की तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन कोविड के चलते काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है। ऐसे ही 6-7 दिनों का डिले हो गया, क्योंकि बताया जा रहा था कि अप्रैल के एंड में बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। बट आप सभी देख पा रहे हैं आज तारीख हो गई है 28, लेकिन अब तक कोई भी बड़ा धमाका नहीं हुआ है। अभी भी 2 दिन बची हुई है, लेकिन चांसेस बहुत कम है बड़े धमाके होने की, क्योंकि कोविड जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पीडली स्प्रेड हो रहा है और इसे कंटेन करने के लिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसके चलते कभी हेड ऑफिस को बंद करना पड़ जा रहा है, कभी कभी काम की जो फ्लो होती है उस पर ब्रेक लग जा रही है। तो आप सभी भी इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि कोविड जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स और सॉफ्ट लॉन्च पे। अब हम बात कर लेते हैं उस अपडेट के रिगार्डिंग जो
कुछ दिनों पहले ही आई है। जो भी अनरजिस्टर्ड यूजर्स हैं ऑन पैसिव के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास अपडेट होने वाली है, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि जिस भी व्यक्ति ने ऑन पैसिव को 2018 में ज्वाइन किया था और अब तक अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया है, उनकी जो आईडी है उसे टर्मिनेट कर दी जाएगी। अब तक ये अपडेट जो है कंफर्म नहीं की है, लेकिन बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लीक से ये बताया गया है कि ऐसा हो सकता है। और फिर पिछले कुछ दिनों ये भी अपडेट आई थी कि जिस भी व्यक्ति ने 2019 पे भी ऑन पैसिव में अपनी आईडी लगाई है, उनकी भी आईडी टर्मिनेट हो सकती है अगर वो अपनी आईडी को एक्टिवेशन फी दे के एक्टिवेट नहीं करते हैं। अब इसके रिगार्डिंग क्या प्रॉपर अपडेट होती है वो तो वेबिनार के बाद ही आप सभी को पता लग पाएगा, लेकिन अब तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक यही जानकारी बाहर निकल के आई है। अब चलिए बढ़ चलते सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका हर एक गो फाउंडर को ज़रूर से इंतज़ार होगा, जो कि है गो फाउंडर्स के इनकम को लेकर। जी हाँ, ज़रूर से बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि मई के महीने में जो है गो फाउंडर को इनकम आने लग सकती है। बट इसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर अपडेट है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स ये कह रहे हैं कि मई के महीने में गो फाउंडर्स को इनकम आने लग जाएगी, बट ऑफिशियली ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, ना ही बताया गया है कि मई के महीने में गो फाउंडर को इनकम आएगी। लेकिन अगर इनकम आ जाती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी जो कोविड के चलते बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं इकनॉमी पे कोविड के सेकेंड वेव के चलते बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, और अगर इस पे ऑन पैसिव की तरफ से कुछ राहत आ जाती है गो फाउंडर्स को तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बट अब तक इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी बात को कंफर्म नहीं किया गया। जैसे ही कंफर्मेशन आती है तो आप सभी के साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है दोस्तों कि ऑन पैसिव के हर एक गो फाउंडर की इनकम किस महीने से चालू होगी, वो कौन सा दिन होगा जब से ऑन पैसिव के हर एक गो फाउंडर को इनकम आने लग जाएगी। अगर आप सभी भी यही बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से जाकर लिखें कि ऑन पैसिव के गो फाउंडर्स की इनकम एक्चुअली में कब से चालू होगी, जिससे हर महीने उन्हें इनकम आने लग जाएगी। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं आप सभी के प्रॉफिट, आप सभी के इनकम की खबर की तरफ। जी हाँ, अपडेट्स निकल के आ रही है कि ऑन पैसिव जो है ओ कॉइन्स को बहुत जल्द लॉन्च कर सकती है। अब ओ कॉइन क्या है उसके रिगार्डिंग मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दे देना चाहता हूँ। ओ कॉइन शायद से ऑन पैसिव का डिविडेंड हो सकता है। ऑन पैसिव इसे क्रिप्टो करेंसी की तरह लॉन्च कर सकती है। जी हाँ, आप सभी ने कई बार क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़रूर से सुना होगा। आए दिन टीवी पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में खबर आती रहती है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो इतनी ग्रो कर रही है, और ऑन पैसिव भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत ही जल्द एक्शन लेते हुए दिख सकती है। आपको ऑन पैसिव की तरफ से ओ कॉइन देखने को मिल सकता है। अब ओ कॉइन कौन सी एक्सचेंज पर लिस्ट होगी, कब लिस्ट होगी, इन सभी के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी नहीं निकल के आई है। लेकिन जैसे रिपोर्ट्स निकल के आ रही है उसके मुताबिक सभी गो फाउंडर को कुछ ना कुछ ओ कॉइन्स दिया जाएगा, और आगे जैसे ही जैसे ग्रोथ होती जाएगी आप सभी को ओ कॉइन्स मिलता रहेगा, जिससे ओ कॉइन्स की जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो आप सभी उसे सेल आउट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट कहने की बात तो बहुत होती है, एक्चुअली में क्या होता है इस पर भी हमें नज़र रखना होगा, क्योंकि बातें तो बहुत ज़्यादा कई बार हो चुकी है, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट्स निकल के आएंगे तभी कुछ कहा जा सकता है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है कोविड का क्या इम्पैक्ट है ऑन पैसिव के सॉफ्ट लॉन्च के ऊपर। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात पता चल रही है कि ऑन पैसिव की जो हैदराबाद हेड ऑफिस है उसे कुछ दिन के लिए कोविड के कारण से बंद करना पड़ा था, और इसी कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों ने ये भ्रम भी फैलाया था कि ऑन पैसिव भाग गई है। बट जो अब तक की खबर है उसके मुताबिक ऑन पैसिव कहीं नहीं भागी है। कोविड के चलते ऑन पैसिव का जो हैदराबाद हेड ऑफिस है उसे कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑन पैसिव का हेड ऑफिस कल ही यानी कि मंडे को खुल जाना चाहिए था। अब वेबिनार में ये बताया जाएगा ऑफिस खुली है या नहीं। बट ऑन पैसिव का जो सॉफ्ट लॉन्च है उस पर कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वहाँ काम पे नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ लोग जाके भी काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ पे आप सभी खुद से समझ सकते हैं कि थोड़ी स्लोनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन शायद से सभी गो फाउंडर्स यही उम्मीद करेंगे कि स्लोनेस ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा डिले ना किया जाए। अब आने वाले वेबिनार में आप सभी को ज़रूर से इसके रिगार्डिंग अपडेट किया जाएगा।
अब बारी आ जाती है फाइनल वर्डिक्ट्स की कि मेरा क्या कहना है ऑन पैसिव के सभी प्रोसेस के बारे में। देखिए, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी जो बात बताई गई वो भी आप सभी को सुनने में काफ़ी अच्छा लगा होगा कि इतने सारे काम चल रहे हैं, लेकिन 2 सालों से अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही रिपोर्ट्स निकल के आती है कि इतने सारे काम हो रही है, अब सॉफ्ट लॉन्च का प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन एक्चुअली में कब होगा ये कभी नहीं बताया जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग असंतुष्ट भी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों में इसके चलते नाराज़गी भी है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ऑन पैसिव अपने रिगार्डिंग जो डिटेल्स प्रोवाइड करती है वो सही से प्रोवाइड करे, और जिस डेट में वो कहती है कि सॉफ्ट लॉन्च होगा उस डेट में सॉफ्ट लॉन्च को जरूर से करे। क्योंकि अगर पिछले दिनों की हम बात करें, पिछले कुछ महीनों की, तो बार बार सॉफ्ट लॉन्च का जो डेट है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, और अब ये कहा जा रहा है कि लॉन्च से 4-5 दिन पहले ऑन पैसिव बता देगी सॉफ्ट लॉन्च कब होने वाला है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आप सबकी इस पर क्या राय है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप सभी को हमारे नए सीरीज कौन सा सही है का स्पेशल एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर से अपना सपोर्ट और अपना प्यार हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटो सिर्फ एक ही है दोस्तों, आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना, जिससे कि आप सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रहे। और मैं आशा करता हूं जो रियल कंपनी होगी, जो जेन्युइन कंपनी होगी, वो हमारे नए पहल कौन सा सही है को जरूर से सपोर्ट करेगी, जिससे कि यूजर तक हम सही जानकारी अच्छे से पहुँचा पाएंगे कि कौन सा कंपनी आपके साथ क्या कर रही है। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी से एक बहुत ही खास और स्पेशल वीडियो में। तब तक के लिए चलिए हम सभी एक साथ मिलकर पूरे जोर शोर से कहते हैं जय हिंद, वंदे मातरम।